हेलो गाइस, आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल कुछ भी पे। आज बात करूंगा चेस्ट को कैसे हम लोग फुलाएंगे इसके बारे में। एक बार आपका भाई एसएससी जीडी में फेल होके आया है चेस्ट के वजह से, और इस बार पास हुआ तो फिर मुझे सही से मालूम चला कैसे हम चेस्ट को फुला सकते हैं 5 सेमी। तो इसके लिए पहले बात यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये बात सही है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से। अगर आपका चेस्ट नॉर्मल तरीके से, अगर आपका चेस्ट 80 प्लस है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपका चेस्ट ऑटोमेटिकली फूल जाएगा, इतना आप भरोसा रखें। या फिर भरोसा से काम नहीं होता, आप फिर किसी के पास से मेजरमेंट करवा लीजिए कि आपका 5 सेमी फूल रहा है या नहीं। जिनका नहीं फूल रहा है उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका फूल नहीं रहा है इसलिए आप दुबले पतले हो, ये बात कंफर्म है कि अगर आपका फूल नहीं रहा है तो आप दुबले पतले हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा रनिंग मत करो, आपका पैक्स बहुत ज्यादा ना उबल जाए। क्योंकि मैं पहली बार बहुत ज्यादा रनिंग के वजह से मेरा पैक्स हो गया था, तो पेट अंदर नहीं जा रहा था, पेट अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए ये छाती ऊपर नहीं आ रहा था। तो पेट थोड़ा अंदर होना भी चाहिए। और आपको प्रैक्टिस परफेक्ट जैसा करता है एक इंसान को, हर काम को जैसे प्रैक्टिस परफेक्ट करता है, तो आपको बार बार सांस लेना चाहिए और सांस छोड़ना ही चाहिए, ऐसे। इस तरीके से आप बार बार सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, सांस को अंदर बाहर कीजिए, सांस को थोड़ा लेने के बाद होल्ड कीजिए, फिर उसे छोड़िए। दिखा मेरे दोस्त, सांस को अंदर लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर उसे छोड़िए, अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। इस टेक्निक को आप बार बार प्रैक्टिस करें, इस टेक्निक को आप बार बार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता रहे। यह आपका लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपका बॉडी का जो लंग्स है वो फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा है, ये तो मेडिकली अच्छा है ही। और अगर आपका आर्मी में जाना चाहते हो या फिर डिफेंस लाइन का किसी भी भर्ती में जाना चाहते हो, तो आपको 5 सेमी फुलाना कंपलसरी है, 5 सेमी फुलाना चाहिए आपको, वो देखता है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले बात मैं एक बात बता चुका हूँ आपको, जो अगर आप दुबले पतले हो तो तभी आपका चेस्ट के लिए प्रॉब्लम होता है। और आप अगर बहुत ज्यादा रनिंग मत करो, अगर आपका चेस्ट छोटा है तो आप बहुत ज्यादा रनिंग करके आपका कोर जो पैक्स एरिया है इसे बहुत ज्यादा टाइट मत करो, क्योंकि आप पेट को अंदर खींचने की कोशिश करो पेट को, तो ये इतना ही जाएगा। अगर आपका पैक्स नहीं रहता है तो ये बहुत ज्यादा जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा जाएगा। ये पैक्स का ऊपर डिपेंड करता है। आप पेट को बहुत ज्यादा हार्ड मत कीजिए। आपको फुलाने के लिए 3 आपको कंफर्म बता रहा हूं मैं कि एक, अगर आपका नॉर्मल तरीका, नॉर्मल से चेस्ट ज्यादा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो आर्मी लोग मेजरमेंट करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा खींच लेंगे तो फिर आपका 5 सेमी फूल जाएगा। अगर कम है तो उनके लिए ये टेक्निक है, उनके लिए ये फॉर्मूला है कि वो बार बार सांस अंदर बाहर करके छोड़े, तो सांस ले, सांस को होल्ड करे, फिर सांस को छोड़े। और इस टेक्निक को 1 बार नहीं 2 बार नहीं कंटिन्यूअसली करते रहे, जब तक उसका 5, 5.5, 6, 7 तो नहीं जाएगा, नॉर्मल अगर है तो 6 सेमी तक ना हो जाए। और इसे आपको करना चाहिए। और बहुत ज्यादा आपका पेट कोर टाइट ना हो जाए, इस पे आप ध्यान रखें। ये सब बात तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सब फेल होने से पहले ये सब जानकारी लेके जाइए कि चेस्ट को कैसे फुलाना चाहिए। और अगर ये सब भर्ती में आप जुड़े हो तो और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी एकेडमी में, अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में रह के अगर कोचिंग ले रहे हो, बॉडी की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि आपका हर कुछ परफेक्ट है या नहीं। आपका डॉक्यूमेंट से लेके आपका चेस्ट, आपका हाइट, आपका मेडिकल फिटनेस सब कुछ सही है, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो, डिफेंस कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हो। तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है। और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोर पे ध्यान देना है। अगर चेस्ट कम है तो कोर को बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेस्ट नहीं फूल रहा है तो बार बार सांस अंदर बाहर करके आपको देखना चाहिए। सांस को अंदर लीजिए, फिर बाहर कीजिए, अंदर लीजिए, बाहर कीजिए। इसे 3-4 बार नहीं, 3-4 दिन नहीं, 300-400 बार भी करना पड़े आपको तो भी कीजिए। लेकिन मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस से कहता हूं, आपका जरूर फूल जाएगा। सो मेरे साथ और भी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपका भाई को आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बिना पैसा का आपका भाई जवाब देगा आपको।